गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो हमारा अगला चैप्टर है फिजिक्स में मानव नेत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन जो चैप्टर था वो हमारा लगभग ख़त्म हो गया है और उसमें कुछ बचा नहीं है। उसका मैंने सोल्यूशन भी करा दिया है, ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, तो वो चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार कि ये जो हमारे आँखें हैं उनकी सहायता से हम क्या क्या देख सकते हैं और उनकी क्या क्या भाग होती हैं। आया समझ में? तो चलो अभी हम लोग उसको शुरू करते हैं। मानव नेत्र में बोले हैं तो देखो इससे पहले परिभाषा देख लें मानव नेत्र होता क्या है। ठीक है, कि मानव नेत्र क्या होता है। देखो मानव नेत्र क्या होगा, कौन है? यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है जिसकी सहायता से हमें किसी विशेष प्रकार की जानकारी मिलती है। हम आँख से तो क्या देखते हैं, कौन सा किताब लाल है, कौन काला है, कौन बड़ा है, कौन छोटा, ये देख आँख के माध्यम से देख सकते हैं ना। तो वही कह रहा है, यह एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। कुछ ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र एक कैमरे के भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक कैमरे के भांति। कैमरा भी जैसे फोटो खींच के हम क्लिक फोटो खींच कर उसको इकट्ठा करता है, वैसा ही हमारा भी जो आँख होता है वो उसको खींच कर अपने पास इकट्ठा कर लेता है, जो हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। यह दृष्टि पटल पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? देखो यह हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। तो कह यह दृष्टि पटल पे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब तुम लोग सर दृष्टि पटल कहते हैं, आगे जब नेत्र के भाग पढ़ेंगे लोग उसमें हम समझा लेंगे। कह यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक में एक गोलक भाग होता है जिसमें यह नेत्र स्थित होता है। कह नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। तुम पूछोगे ये क्या है? तो बात यहाँ से मालूम कोई गोल चीज़ बनाते हैं, है ना क्या? और इसका व्यास माने यहाँ से लेकर यहाँ तक ले नापेंगे हम लोग तो इसका लंबाई होगा 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.3 सेंटीमीटर बढ़ाई, 2.5 मानो 2.3 सेंटीमीटर। मान लो तुम जो स्केल उठाओगे, स्केल में ज़्यादा देखना जहाँ लिखा होगा 0, 1, 2 और 2.3, जहाँ इतना माने कि बस उतना चौड़ा जो होता है हमारे आँख की लंबाई है। लंबाई मतलब व्यास है। व्यास क्या होता है? गोल होता है ना। तो जो हमारे आँख के गोल है तो उसका व्यास कितना है? 2.3। तो पूछेगा तुम त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 2.3 का तुम वरिया कर लो। 2.3 का जे कितना होता है? लगभग 23 है ना। 23 का जे कितना हो जाएगा? 11.5 यानी 1.15। ठीक है, तो इसको अभी आगे समझ में इतना होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। क्या? मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। जैसे मान लो तुम्हारा बुक है, बुक में तुम्हारा एक चैप्टर बनाइए है आँख। इसके तुम लोग को पिक्चर जो है ये तुम लोग को कॉपी में बना रहना चाहिए। कॉपी में तुम्हारा पिक्चर ये होगा और इसको तुम जब फेयर करोगे तो तुम इसको अपने कॉपी में बना कर रखोगे, क्योंकि इससे तुम लोग ये सहायता मिल जाए कि कौन सा भाग कहाँ पे है। जब बोलेगा दृष्टि पटल कहाँ पे, तो अभी बोले दृष्टि पटल, तो कहाँ पे दृष्टि पटल है? यहाँ पे लिखा है। जो पीछे आकृति बन रहा है ये दृष्टि पटल हो गया। तुम्हें क्या हो गया? नेत्रोध हो गया। पुतली जो आगे सामने वो आपके ऊपर पुतली रहती है ना, पुतली हो गया। परितारिका हो गया तुम्हारा। स्वच्छ मंडल हो गया। पश्माभिप्रेक्ष्या हो गया। कच्छाव द्रव हो गया। अब जो आँख के जो पानी आता है तुमको तो यही कच्छाव द्रव होता है। इन सब का परिभाषा दिया गया है तुम्हारी किताब में, लेकिन इसके बारे में हम लोग भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। है सुनिए, चलो शुरू करते हैं। पहले हम 1 नंबर से क्या कर रहा है इसमें। तो इसमें कर रहा है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, तो तुम देखो दृष्टि पटल कहाँ पे लिखा है? दृष्टि पटल है ना, इसे दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है, समझो इसकी बात को। कह रहा है मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। कैसा होता है? खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मतलब जिसके आसपास से प्रकाश नहीं जा सकता है। श्वेत तथा दृढ़ होता है। अपारदर्शी होता है, श्वेत माने उजला होता है और दृढ़ माने मजबूत होता है। इसे दृढ़ पतल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पतल, क्योंकि मजबूत होता है। देखना तुम्हारा जब कोई आँख के सामने कोई तुरे आएगा तो अपने आप आँख तुम्हारा मजबूत हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा होती है। क्या होती है? इसके माध्यम से हम लोग नेत्र के भीतरी भागों को हमको सुरक्षा मिलती है कि आँख में कुछ नहीं जाता है। दूसरा है रक्त पटल। रक्तक पटल और दृष्टि पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ये नेत्र के भीतरी भागों को परावर्तक रोकती है। जो तुम्हारा आँख होता है उसमें तुमको एक होता है ना
अब सुनो, ये दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ में लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसके रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भाग को सकते हैं, जो काले रंग का आँख होता है वो उसको हमको सहायता देता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और श्वेत मंडल या कर्णीय, सबसे इंपॉर्टेंट भाग नेत्र पटल या कर्णीय। और नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, पारदर्शी मैंने जिसके आग पास से प्रकाश जा सके झिल्ली होती है, जिससे श्वेत मंडल या कर्णिया कहते हैं। श्वेत मंडल या कर्णिया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन कर्णिया के बाहर पृष्ठ पर होता है। तुम्हें पूछा था दृढ़ पटल क्या होता है? देखो तुम्हारे आँख का पुतली होता है ना, जो कोई बोले शटर बंद करता है, शटर देखा लो दुकान में शटर लगता है, वैसे ही आँख का जो शटर होता है ना वही दृढ़ पटल है। तो जैसे तुम आँखियाँ बंद कर लेंगे तो तुम्हारा आँख के अंदर कुछ जाएगा नहीं जाएगा ना, वही होता है दृढ़ पटल। कहते हैं नेत्र गोलक। नेत्र गोलक मैंने जो तुम्हारा आँख है जो काला वाला हिस्सा उसका लंबाई गोलाई कितना है, यह आकृति लगभग गोलाकार होती है, जो आँख में एकदम गोल होता है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये पा दिए हैं। नेक्स्ट लेंस, यह एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। बात सुनने पहले, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और तुमको छोटा बनाएगा और तुम्हारा हमेशा उल्टा होगा। और उसमें जो प्रकाश का रेटिना को अभिसारित करता है, सही बात है, यह एक रेशेदार ज्वलित पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकल दूरी का संयोजन होता है। जैसे मान लो कि तुमको बोले दूर का वस्तु देखो, तो दूर का वस्तु देखने तुमको आँख अपना लंबा करना पड़ता है, आँख बड़ा करना पड़ता है। मैंने तुम्हारा आँख उसको देखने के लिए तुम आँख जब बड़ा करते हो तो सोचो हमारा फिगर बने। दूर के जो पास का वस्तु देखना पड़ता है तुम्हें आँख छोटा करते हो, दूर का वस्तु देखने के लिए आँख बड़ा करते हो। तो तुम क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं तुम जो अपना आँख है उसको बड़ा छोटा कर रहे हो कि तुम्हारा जो फिगर है, जो वस्तु है, उनको साफ से दिख सके। इसी को बोलते हैं हम लोग, उसकी आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको केंद्रित करते हैं। क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं। आप समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। परितारिका क्या है? परितारिका और कर्णिया के पीछे क्या होता है? कर्णिया, जो कर्णिया हो गया कर्णिया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार का नियंत्रित करता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो हमारा आँख का पुतली कितना बंद करे उतना को नियंत्रित करता है। ये थोड़े है कि भैया हमको जूम देखना है तो हवाई जहाज देखना है छोटी छोटा दिख रहा है, आप उसके अपना आँख को जूम कर देंगे बड़का दिखने लगा, वो उतना ही नियंत्रित करता है जितना तुम्हारी आँख की क्षमता है। आप समझ में? तीसरा पुतली, यह परिवर्तित द्वारा की भांति कार्य करता है, जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। यह आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो पुतली होता है आँख का बाहर वाला काला हुआ, वो तुम्हारी आँख के जो होता है रोशनी को नियंत्रित करता है। तुम्हारा जब आँख में तेज रोशनी तो अपने आप बंद हो जाता है, तो क्या होता है? पुतली तुम्हारे परिवर्तिका को नियंत्रित करता है। नेत्र है अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस मतलब जो आँख का लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है, मतलब प्रकाश को रेटिना पर आने देता है और वह उल्टा और वास्तविक बना प्रतिबिंब बनाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाते हैं। यह एक रेशेदार और जलवित कप बना होता है। अभी तुम ऊपर वाला वही है। पक्ष में बाहरी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है। अब लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने की एक फोकल दूरी पर परिवर्तित हो जाता है ताकि हम वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब कर सकें। दूसरा है रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने के प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं निष्क्रिय होती है और विद्युत संज्ञा होती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचे, मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करने वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। देखो पूछेगा तुम्हें रेटिना क्या है? रेटिना की सहायता से हम किसी वस्तु को पहचानते हैं। जैसे मान लो तुमको दिया हाथ में उठाए कलम, तुम कैसा है? तुम बोलोगे ब्लू चल रहा है, ये काला चल रहा है। तो जो चल रहा है तुमको वो दिमाग में कौन पहुँचाएगा? वही रेटिना। कि रेटिना तुमको दिमाग में बताएगा कि भैया देखो ये काला पेन है, ये ब्लू पेन है, ये हरा पेन है। आया समझ में? आया समझ ना? कि जैसे मान लो तुम्हें मोबाइल चलाता है, तो मोबाइल कौन कंपनी का है, तुम्हारा कहीं ना कहीं वो ABC बोर्ड पर मान लो हमने ये लिख दिए, तो तुम्हारा जो ये तुम्हारा आँख कैसे पहचानेगा? ए लिखे वो तो C भी हो सकता है ना, लेकिन कहीं ना कहीं बोले ए है तो तुम्हारा दिमाग से जो रेटिना है वो तुम्हारे दिमाग को सूचना देती है कि भैया ए लिखा हुआ है उसमें। कोई है दूरबिंदु। दूरबिंदु का मतलब यह ध्यान सुन, यहाँ पर तुम्हारा कन्फ्यूज होने के बाद दिखा जाएगा। दूरबिंदु का मतलब वो दूरतम बिंदु, वो दूर का बिंदु सबसे आखिरी बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत होता है। असल में दूरबिंदु क्या होता है? दूरबिंदु का मतलब ये हो गया कि हम अधिक से अधिक तुम कहाँ तक देख सकते हो, कहाँ तक देख सकते हो, तो तुम्हारा कोई लिमिट नहीं है। आँख तुम्हारा चांद को भी देखता है, आँख तुम्हारा घर के बगल के दीवार को देखता है। तो तुमसे पूछेगा दूरबिंदु क्या हो गया, तो कह रहा है वो आँख की वो अधिकतम दूरी जहाँ तक हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूरबिंदु का है।
मैंने तो कहाँ तक अनंत तक देख सकते हैं। आकाश में तारा दिखता है ना, जब तारा दिखे तो उससे दूर का देखेगा लोग, मैंने हम वस्तु को कहीं तक भी अनंत तक देख सकते हैं। निकटतम बिंदु कि हम अधिक से अधिक कितना आँख के पास किसी चीज़ को लाएं कि हम उस वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। आएगा समझ में? ये होता है दूर बिंदु कि हम एक अधिक से अधिक दूर कितने वस्तु को देख सकते हैं, तो वो अनंत है, हम कहीं तक देख सकते हैं। और आँख के पास कितने पास में लाएँ, आँख के किसी वस्तु को आँख के कितने पास में लाएँ कि हम वो स्पष्ट दिख सके, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। माने तुम्हारे जब 25 सेंटीमीटर तक किसी वस्तु रखेंगे ना, तो तुमको आँख से वो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ही उसके पास में आएंगे तो वो तुमको दिखना बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब यह है कि तुमको धुंधला दिखेगा। अब बताइए संबंधन क्षमता। क्या है संबंधन क्षमता? तो ध्यान से समझो संबंधन क्षमता क्या होता है। पहले इसके बाद समझ लो, जो अभी तक जो सभी पढ़ रहे थे उसको पहले देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधन क्षमता, ठीक है। उसके पहले कुछ समझा रहा तो पहले उसको समझ लो कि जितना ये पॉइंट लिखवाया परिभाषा वाला, जितना पॉइंट लिखवाया परिभाषा वाला, उसको तुम लोग लिखने से पहले तुम लोग ये जो फिगर दिया है किताब में, तुम लोग का पेज नंबर कितना पे है? 207 पेज नंबर 207 पे तुम्हारा फिगर है ये आँख का। तुम लोग इसको किताब में कॉपी में अपना बना लेना, उसके बाद से सबका अलग अलग नाम लिखना, क्योंकि इससे वो तुम्हारा ये आँख के सामने ऊपर पड़ा रहेगा फिगर, तो तुमको ध्यान में रहेगा कि कौन सा भाग कहाँ पे है, कौन क्या बनता है। अब समझ में, इसके लिए तुम लोग पहले क्या करोगे, पहले वही तुम लोग इसको बनाओगे, ठीक है। फिगर पहले बना के उसके बाद तुम लोग आगे उसको लिखना शुरू करोगे, और सबका अलग अलग लिखोगे। ऐसा जिसको लिखना नहीं आएगा वो किताब में तुम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, उसको तुम लोग ध्यान से जब पढ़ोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। आए समझ में ना? जब तुम लोग यहाँ पर देखोगे इसको, कर्णिया, नेत्र, गोलक, परितारिका, अभिनेत्र, लेंस, सब यहाँ पे दिया हुआ है, बस तुम लोग एक बार इसको पढ़ लेना। और समझ। नेक्स्ट है समंजन क्षमता। तभी हम लोग उसको देखते हैं समंजन क्षमता क्या होता है। ध्यान से समझो, हम किसी भी वस्तु से दूर हो चाहे पास हो, उसको हमें स्पष्ट देखना सकते हैं, मैंने हम साफ साफ दिखे। तो क्या होता है, साफ देखने के लिए हम कभी आँख को बड़ा करते हैं, कभी आँख को छोटा करते हैं ना, तो वही उसकी समंजन क्षमता होती है। माने कि क्या हुआ, परिभाषा समझ लो इसका। इसका अर्थ हुआ अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता, हमारा कौन सा लेंस है, अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस, अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समझते मतलब समझते हो कि हम अपने अनुसार, आँख अपने अनुसार किसी वस्तु को देखने के लिए सक्षम बनाता है या साफ साफ बनाता है, उससे उसकी संबंधन क्षमता कहलाती है। अगर समझें कि माने कि कोई भी वस्तु है, चाहे दूर हो चाहे पास हो, उसको हमको साफ साफ देखना है, तो साफ साफ देखने के लिए हमें अपने आँख को बड़ा करें चाहे छोटा करें, उसको फोकस पे लाने के लिए हमें आँख को छोटा बड़ा करना पड़ता है, वही उसकी संबंधन क्षमता कहलाती है। समझो। नेक्स्ट है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मैंने हमें साफ साफ देखने के लिए वस्तु को कितना दूर पर रखना चाहिए। तो इसके लिए देखो, किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। मैंने हमें साफ साफ देखने के लिए किसी वस्तु को आँख से कितना दूरी पर आना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो तुमसे यही पूछेगा कि आँख से किसी वस्तु को देखने के लिए कितना दूर होना चाहिए, तो दूरी को 25 सेंटीमीटर, सबसे दूर अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के संयोजन संशोधन, कि हमें जो मान लो किसी वस्तु को दूर का वस्तु नहीं दिखता है, पास का वस्तु नहीं दिखता है, किसी को मोतियाबिंद होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, ये कैसे साफ होगा, ये कैसे बनेगा, इसके अध्ययन हम लोग कल करेंगे। और उसमें नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें भी इसको डाल देंगे दूरदृष्टि में। तुम लोग का बस इतना काम है कि जो ये अभी तक पढ़ ली है उसका तुम लोग नोट्स बना लो और अच्छे से उसको पढ़ लो। ऐसा देखो अभी तक तुम लोग को आप जो चैप्टर पढ़ेंगे तुम लोग हल्का हल्का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। भारी चैप्टर ज़्यादा भारी चैप्टर अब नहीं है, एक जो चैप्टर है इजी तुम लोग पढ़ लोगे। ऐसा नहीं, चलो ठीक है।